हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो ड्राफ्टमैन सिविल की जो वैकेंसी आई थी, मतलब जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, यूके एसएससी ने जो निकाली थी उसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। और इसका पेपर भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जिसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी जो आपका डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट होता है आपका वर्कशॉप, उसमें कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वर्कशॉप उसकी बुक भी आती है, वर्कशॉप आप लोगों ने आई होप ली होगी। तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी के अंदर आता है ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। अब देखिए इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन ऑब्जर्व्ड इन द इंडस्ट्री में किस टाइप से लेते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड, इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीई, रिस्पॉन्स ऑफ इमरजेंसी, पावर फेलर, फायर अलार्म ईटीसी। तो जो वर्कशॉप वाला सब्जेक्ट होता है आप लोगों का फर्स्ट ईयर में सिविल में, तो उससे उसकी जो बुक हो उसमें आपको ये टॉपिक मिल सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस टाइप से पूछा जाएगा आपका। तो इसमें है आपका सबसे पहला टॉपिक मिलेगा सिंबल्स एंड कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। जो सिंबल्स होंगे, जो जैसे आपका ब्रिक का सिंबल इस टाइप से होता है, इस टाइप से बनता है ब्रिक का सिंबल, मतलब इस टाइप से, ये इस टाइप का सिंबल हो जाएगा ब्रिक का। तो ये ब्रिक का सिंबल है। तो इस टाइप से जो सिंबल्स वगैरह होंगे आपके वहाँ यहाँ से पूछे जाएंगे। और सेक्शन ये दे रखा है आपको, ये ईडी की जो बुक होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उसका लास्ट चैप्टर है, वहाँ से आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। अब देखिए बिल्डिंग ड्राइंग्स भी का जो सब्जेक्ट बीडी का होता है आपका डिप्लोमा में, वहाँ से भी आपको ये टॉपिक मिल। बिल्डिंग ड्राइंग से लाइन किस टाइप से होती है, जैसे ये डॉट डॉट लाइन है, जैसे ये इस टाइप से ये आपकी सेंटर लाइन होगी। ये देखिए, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बनेंगे ये लाइन से भी बनेंगे। लाइन के क्वेश्चन, ये सेंटर लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप से, तो बोल देगा कि किस टाइप की लाइन है। तो ये आपकी सेंटर लाइन है जो मैंने बनाई अभी। और यहाँ पे लेटरिंग एंड डायमेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, जो लेटर होते हैं आपके इस टाइप से, तो उसका बोल देगा कि किस टाइप से डिग्री पे उनको टिल्ट किया जाता है, उनकी मोटाई क्या होती है, किस टाइप से कौन कौन से लेटर होते हैं आपके। तो लेटरिंग यहाँ से आ जाएगी आपके, डायमेंशन किस टाइप से होते हैं उनके ज्योमेट्री में, ये सब चीज़ें आपके पहला चैप्टर होगा आपका ईडी में, वहाँ से ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, जैसे स्केल जो स्केल होती है, स्केल का टाइप आपको पता होगा, प्लेन स्केल होती है, डायगोनल स्केल होती है, स्केल ऑफ क्रॉड होती है जो एंगल मापने के लिए यूज की जाती है, स्केल ऑफ क्रॉड। आर एफ, प्रिंसिपल ऑफ आर एफ क्या होता है आपका, देखिए आर एफ जो मैं आपको बता दूं, आर एफ इक्वल टू होता है आपका मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ये होती है। तो आप यहाँ से जो प्रिंसिपल ऑफ आर एफ, थ्री व्यू इन ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक व्यू किस टाइप से होता है, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको बताना है, बना जैसे आपने ईडी में बनाया होगा, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री में टिल्ट बनाया जाता है, ये 30 डिग्री में बनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ज्योमेट्रिक सॉलिड कंस्ट्रक्शन और सॉलिड ज्योमेट्री फिगर। तो जैसे इसमें होता है कि फर्स्ट प्लेन के आगे है कोई लाइन, और वर्टिकल प्लेन के आगे है, और एचपी के ऊपर है, तो कौन से चतुर्थांश में होगी, कौन से प्लेन में होगी। तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक से, ऑब्लिक्यू एंड प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ स्टेप ब्लॉक, ये चीज़ें भी आपको मिल जाएगी ईडी में। तो ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक हैं। ये सब टॉपिक आपको पढ़ के बहुत ज़रूरी है कि जाना पड़ेगा, तभी हर टॉपिक से आपका लगभग एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अब देखिए बिल्डिंग मटेरियल, जो तीसरा टॉपिक है या तीसरा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, उसमें स्टोन किस टाइप के होते हैं, करेक्टरिस्टिक किस किस टाइप के होते हैं, टाइप और यूज, और कौन सा स्टोन कहाँ यूज किया जाता है। ब्रिक होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप से की जाती है, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक क्या, करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, टाइप्स होगा, यूज होगा, और हॉलो ब्रिक कहाँ कहाँ यूज की जाती है, ये सब ब्रिक के टॉपिक हैं। लाइम का होगा आपका, करेक्टरिस्टिक होगा, टाइप होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स यूजेज, लाइम टॉपिक हो। पोजोलाना मटेरियल होगा आपका, करेक्टरिस्टिक, टाइप एंड यूज। आपको सीमेंट देखिए, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग वेट प्रोसेस होती है, एक ड्राई प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी आपको पढ़ के जाना जरूरी है। करेक्टरिस्टिक, टाइप, यूज एंड टेस्ट ऑफ सीमेंट। मैं आपको इस जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पीसी स्टडी पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो पीसी स्टडी आप सर्च मारोगे ऊपर टेलीग्राम पे, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो अब देखिए सैंड है, सैंड
सैंड भी पूछी जाएगी आपकी। कैरेक्टरिस्टिक टाइप एंड यूजेज, क्ले प्रोडक्ट हो टाइप, अर्थवेयर, स्टोनवेयर, ये सब टेराकोटा ग्लेजिंग किस टाइप से होती है, ग्लेजिंग क्या होती है, मतलब जैसे टाइल के ऊपर से एक फिल्म चढ़ाते हैं उसकी स्मूथनेस दिखाने के लिए, तो उसको ग्लेजिंग कहते हैं। तो मोटार कंक्रीट क्या होती है, टाइप, यूज, प्रिपरेशन, प्रोफेशनल, एडमिक्सचर एंड एप्लीकेशन। मोटार में कौन सा रेशियो, जैसे M20 में कौन सा रेशियो होगा, जैसे M20 में 1:3 होता है रेशियो, तो इस हिसाब के रेशियो का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। टिम्बर होगा, टाइप, टिम्बर के किस टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर, डिजीज क्या कौन सी होती है, जैसे ड्राई रोड ये वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक सीजनिंग प्रिपरेशन है, सीजनिंग कौन कौन से टाइप से होती है आपके, आर्टिफिशियल सीजनिंग होती है बहुत सारी, तो वो चीज़ें आपको यहाँ करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्ले प्रोडक्ट बता दें। मोटार किस टाइप से होगा, टिम्बर के आपको क्या होगा, अल्टरनेटिव मटेरियल जैसे प्लाईवुड, ब्लॉक, बोर्ड, पार्शियल ब्लॉक, फायर प्रूफ, रेनफोर्समेंट, मीडियम डेंसिटी फाइबर, और ये सब ETC, ये सभी चीज़ें आपको मतलब कुल मिला के आपका जो BMC है पूरा ही आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से सब कुछ पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। टार, बिटुमिन, एस्फाल्ट, प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन क्या क्या होती है, पेंट के कैरेक्टरिस्टिक टाइप एंड यूजे, वार्निश भी पूछा गया। हर टॉपिक सही से देर का इसमें, मेटल, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी जरूरी हैं। अब देखिए चौथा सब्जेक्ट है यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। पहला टॉपिक ना, नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, जैसे फाउंडेशन हो गया, आपकी वाल, रूफ, इस टाइप से क्या हो, प्लिंथ एरिया कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएगी। स्टोन मैसनरी होगा, टर्म यूज एंड क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंपोजिट मैसनरी, स्टोन मैसनरी की टाइप यहाँ पे पूछ सकता है आपसे। और ब्रिक मैसनरी हो गया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बॉन्ड, टूल, और टूल कौन से यूज़ करते हैं ब्रिक मैसनरी में, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, और टाइप कौन से होते हैं ब्रिक मैसनरी, जैसे इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड होता है आपके। और जैसे स्टोन मैसनरी में होता है आपका रेनकाइन और एस्लर बॉन्ड होते हैं। तो फाउंडेशन होता है, जैसे फाउंडेशन यहाँ पे नया दूसरा टॉपिक है, फाउंडेशन से पर्पज ऑफ फाउंडेशन के, काउज, फेलर ऑफ फाउंडेशन, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन होगा यहाँ पे, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, सॉइल, डेड लोड, लाइव लोड, तो ये सब चीज़ टाइप ऑफ फाउंडेशन, ड्राइंग फाउंडेशन, फुटिंग, सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग ऑन ग्राउंड, एक्सकवेशन और एक्सकवेशन, सिंपल सिंपल मशीन फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ सोरिंग एंड स्कैफोल्डिंग। देखिए स्कैफोल्डिंग भी आपका किस टाइप्स, टाइप्स ऑफ अंडरपिनिंग एंड टिम्बरिंग इन डिटेल। देखिए फाउंडेशन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जैसे ट्रीटमेंट किस क्या होता है आपका, DPC, सोर्स इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं, मेथड क्या क्या होते हैं इसमें, डैम प्रूफ मटेरियल, देखिए प्रॉपर्टीज, फंक्शन एंड टाइप्स होगा। एंटी टर्मिट ट्रीटमेंट होता है आपका, ऑब्जेक्टिव किस किस टाइप से होता है और क्या क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होगी उनकी। वेदरिंग कोर्स होगा आपका, ऑब्जेक्टिव एंड मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या होता है। फायर प्रूफिंग के लिए क्या होता है आपका, लिंटल होता है, टाइप, वुडन, ब्रिक, स्टोन, स्टील, RCC क्या होगा। छज्जा के लिए क्या क्या यूज़ होगा आपका, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, सेंटरिंग एंड शटरिंग होगा। डोर का होगा, पार्ट, लोकेशन, स्टैंडर्ड साइज, टाइप होगा। विंडो में देख सकते हैं आप, विंडो के टाइप कह रहा है इसमें कि विंडो के टाइप कौन कौन से होते हैं। वेंटिलेशन का पर्पज़ क्या होगा, टाइप क्या होगा। फ्लोर का देखिए, ग्राउंड, अपर एंड टाइप्स क्या क्या होंगे। और फ्लोरिंग का देखिए, मटेरियल के हिसाब से क्या क्या यूज़ होगा, कौन कौन से फ्लोरिंग यूज़ की जाए, टिम्बर फ्लोरिंग वगैरह, टाइल फ्लोरिंग। तो स्टेयर देखिए, अब स्ट्रेस के टर्म रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, स्ट्रेस एंड डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा स्ट्रेस के यहाँ पे सब कुछ आपको पूछा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर, लिफ्ट जो आप ऊपर ऊपर वगैरह जाते हैं लिफ्ट में, एक्सीलेटर जो मॉल वगैरह में चलती सीढ़ियाँ टाइप की होती है। तो रूफ एंड रूफ कवरिंग होगा आपको, ऑब्जेक्ट, पर्पज, एलिमेंट, टाइप क्या क्या होंगे यहाँ पे। तो किंग पोस्ट, रूफ पोस्ट, क्वीन पोस्ट, माइनस्टड, ब्लास्ट, स्टील, कंपोजिट स्टील, ये देखिए जो रूफ होगा क्या क्या टाइप के होंगे सब उनके बारे में उसने अलग से भी दे देखिए किन किन टाइप के बारे में वो पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग का देखिए, बिल्डिंग का जो टॉपिक है या सब्जेक्ट यहाँ पे अलग सा टॉपिक दे रखा है। बिल्डिंग प्लानिंग और बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिएंटेशन, लोकल बिल्डिंग बाय लॉ के हिसाब से किसके टाइप की बिल्डिंग होती है, जैसे ABC इस टाइप से बताया गया है। लेआउट क्या क्या होता है यहाँ पे, सेफ्टी फीचर आप क्या क्या देंगे बिल्डिंग में। बिल्डिंग प्लानिंग में इकोनॉमिक, ओरिएंटेशन, प्रोविजन ऑफ लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, देखिए इस टाइप से आपका पूरा टॉपिक दे रखा है। पब्लिक कॉमर्शियल बिल्डिंग के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। हाउस ड्रेनिंग
ड्रेनेज एंड बिल्डिंग, जैसे हाउस ड्रेनिंग और बिल्डिंग आपका यहाँ पे ये आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियर में आप पढ़ोगे इसको, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसको। क्या क्या सिस्टम और सैनिटेशन क्या होगा आपका, सिस्टम और हाउस ड्रेनेज क्या होगा, प्लम्बिंग, ये सब आपका इन्वायरमेंट वो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट होगा आपका डिप्लोमा में, तो आप वहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये आपका मैं बोल रहा हूँ फिर से, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बुक होगी, वहाँ से आपका ये टॉपिक। सर्विंग पूछी गई इसमें। सर्विंग के जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, जो तो होल टू पार्ट वगैरह होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय, दियर यूज, मेंटेनेंस, कॉमन टर्म, क्लासिफिकेशन सर्वे के क्या क्या होते हैं वो सब यहाँ पे पूछे जाएंगे। मेन डिवीजन होगा प्लान एंड ज्योमेट्रिक का होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेन डिवीजन जो होता है आपका प्लान एंड ज्योमेट्रिक, मतलब टाइप्स ऑफ सर्विंग होती है प्लान और ज्योमेट्रिक। तो प्लान में क्या होता है आपका अर्थ का शेप कंसीडर नहीं किया जाता, कर्वेचर नहीं करते हैं कंसीडर, और ज्योमेट्रिक में करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चेनिंग में होगा फील्ड वर्क और ऑफिसर, चेनिंग का क्या किस टाइप से होता है। कंपास सर्विंग यहाँ पे टॉपिक दे रखा है उसने, तो पूरा पूछ रखा है। बेरिंग ट्रेवर्स क्या होते हैं, लोकल अट्रैक्शन क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ट्रू बेरिंग एंड प्रिकॉशन और यूजिंग टू प्रिज्मेटिक कंपास में क्या, सर्वे या कंपास क्या होते हैं। और यहाँ पे प्लान टेबल सर्वे के बाद, इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लान टेबल सर्वे में जैसे एक प्लान टेबल ही यूज़ होता है, एक प्लम्बो यूज होता है, एक एलिडेट यूज होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पूछ, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान टेबल की किस टाइप से केयर एंड मेंटेनेंस करेंगे आप प्लान टेबल का, वो पूछे। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए लेवलिंग, ऑटो लेवल, डम्पी लेवल, टिल्टिंग लेवल, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, लेवलिंग वाला जो चैप्टर होगा आपका, तो वहाँ से प्रिंसिपल और लेवलिंग क्या होती है आपका, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस डेटम क्या होता है, बेंचमार्क क्या होती है, फोकसिंग पैरेलैक्स क्या होती है यहाँ पे, आरएल क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेवलिंग क्या होती है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट पूछ रखा है। कंटूरिंग देखिए सारे सब्जेक्ट है इसमें, थ्योरलाइज सर्विंग क्या होगी, तो डेफिनेशन, कंटूरिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका, मेथड क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है जो है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर ग्रेडियंट, यूज ऑफ कंटूर प्लान एंड मैप। आपको यहाँ चीज़ें, ये टॉपिक आपका डिटेल सिलेबस दे रखा है यूकेएसएससी ने, तो आपको पढ़ के पूरा जाना है। देखिए यहाँ पे थ्योरलाइट सर्वेइंग होगी जो, तो इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ थ्योरलाइट, यूज, मेथड ऑफ प्लॉटिंग, टर्म ऑफ ट्रांजिट थ्योरलाइट, फाउंडेशन, एक्सेस ऑफ, देखिए तो यहाँ पे चेक और एडजस्टमेंट एरर, जो ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स क्या बनेंगे। तो यहाँ पे थ्योरलाइट है जो सब कुछ पूछ रखा, मतलब जो आपके बुक में होगा थ्योरलाइट सर्वे का चैप्टर, वो सभी आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल सभी दे रखा है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि लैटिट्यूड, नॉर्थिंग एंड साउथिंग, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि जो छोड़ना पड़े यहाँ पे। कर्व का टाइप किस टाइप से, कर्व डिजाइनेशन और कर्व किस टाइप से होता है आपका, डिग्री और उससे होता है, एक डिग्री होता है यूज, और एक रेडियस क्यों, या कर्वेचर ऑफ अर्थ के, मतलब एक डिग्री से यूज़ करते हैं, और एक आर्क के अकॉर्डिंग इसमें डिजाइनेशन करते हैं कर्व का। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से, सेटिंग आउट सिंपल कर्व एंड सक्सेसिव बिसाइड फ्रॉम द लॉन्ग कर्व, किस टाइप से सेटिंग आउट करते हैं कर्व की, सिंपल कर्व बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कर्व। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ के, टोटल स्टेशन के बारे में इंट्रोडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, ईडीएम की फुल फॉर्म, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, टर्मिनोलॉजी एंड ओपन एंड क्लोज ट्रेवर, ये सभी टोटल स्टेशन से पूछा जाएगा। जीपीएस का देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग किस टाइप से क्या क्या होगा, ये टॉपिक यहाँ आपको पढ़ के जाने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, यहाँ पे अर्थक्वेक का जो सब्जेक्ट है उससे जो टॉपिक है, रिक्वायरमेंट क्या होगी, रेजिस्टेंस, सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्डिंग एलिमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट, बेस आइसोलेशन टेक्निक। तो ये सब टॉपिक अर्थक्वेक मैनेजमेंट बिल्डिंग से आपको पूछा जाएगा। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे देखिए आरसीसी जो टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी, यूज, मटेरियल, प्रोपोर्शनल फ्रेमवर्क, बेंडिंग डिटेल ऑफ आईएस कोड आपको पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रेनफोर्समेंट्स, ब्रिक वर्क, मटेरियल यूज ऑफ आरसीसी कंस्ट्रक्शन में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर रेनफोर्समेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, मेथड ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट मशीन। तो ये सब टॉपिक आपको, मतलब कुल मिला के पूरा आरसीसी सब्जेक्ट आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर था, 2 वे स्लैब, 1 वे स्लैब सभी पूछे, ग्रेड ऑफ सीमेंट, स्टील बिहेवियर एंड टेस्ट, ये सब चीज़ें आपका आरसीसी में पूछा जाएगा। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो सिलेबस है वो पूरा, जो डिप्लोमा जो आप लोगों ने आरसीसी सब्जेक्ट में पढ़ा, वो सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी आपको।
अब देखिए स्टील स्ट्रक्चर में कॉमन फॉर्म ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल फास्टनर जॉइन टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर। तो स्टील में क्लासिफिकेशन फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन डिटेल ये सब चीज़ें आपको स्टील स्ट्रक्चर में पूछी जाएगी। देखिए रोड, देखिए ये हाईवे होता है सब्जेक्ट, तो हाईवे में यहाँ पे रोड लिखा है इन्होंने सिर्फ, तो हाईवे आपका जो बुक होगी आपकी या सब्जेक्ट होगा, वहाँ से आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन हाईवे, हिस्ट्री ऑफ हाईवे डेवलपमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ रोड कंपोनेंट पार्ट, जैसे रोड होती है उसके शोल्डर कितने होंगे, कितनी उसकी विड्थ होगी, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। रोड कर्व किस टाइप से होता है, ग्रेडियंट क्या होती है, और रोड ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, वो सब टॉपिक यहाँ से। ब्रिज एंड कलवर्ट से भी पूछा जाता है आपका। देखिए ब्रिज एंड कलवर्ट, तो ब्रिज एंड कलवर्ट का क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिज पूछा जाए, कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, क्लासिफिकेशन, ये डिप्लोमा में थोड़ा बेसिक लेवल पे है तो आपको बेसिक लेवल पे पढ़ना है। क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से होंगे कलवर्ट के, आईआरसी की लोडिंग किस हिसाब से ब्रिज किस टाइप से हैं, सिलेक्शन ऑफ टाइप एंड लोकेशन फैक्टर गवर्निंग आइडियल अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज, सिलेक्शन फाउंडेशन कैसिंग कॉफन डैम, टाइप्स ऑफ, ये देखिए यहाँ पे ब्रिज एंड कलवर्ट लिखा पर डैम के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, डैम के टॉपिक में हम यहाँ पे। तो आई होप आपको सब समझ आ चुका होगा कि किस टाइप से कौन कौन सब्जेक्ट पूछे गए हैं, और मैं बाद में बताऊंगा कि आपको लास्ट में कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो रेलवे है, रेलवे का परमानेंट वे, टाइप्स ऑफ रेल गेज किस किस टाइप्स होते हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट, टाइप सिलेक्शन, लेंथ ऑफ रेल, वेल्डिंग ऑफ रेल, वेयर रेल, कॉनिंग ऑफ व्हील क्या होती है, ये सब टॉपिक, मतलब कुल मिला के ये है कि आपका डिप्लोमा जो रेलवे का बुक होगी, ये सब्जेक्ट होगा, उसका पूरे सिलेबस जो आपने पढ़ा वो सब पूछा जाएगा इसमें। रेल फास्टनिंग वगैरह सब, टाइप्स ऑफ जॉइंट फिश बोल्ट ये वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पे पूछे जाएंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग में 15 सब्जेक्ट है यहाँ पे, टॉपिक बोल सकते हैं। टर्म यूज इन इरिगेशन, हाइड्रोलॉजिक, लाइक ड्यूटी डेल्टा, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनता है ड्यूटी डेल्टा से। और हाइड्रोग्राफ क्या होती है, पीक फ्लो क्या होता है, रन ऑफ कैचमेंट एरिया, और CCA एंड क्रॉप्स, यह कल्चरेबल कमांड एरिया होता है CCA का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे रबी क्रॉप, डाइवर्जन, हेडवर्क वगैरह पूरा आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या इसकी PDF मैं PC स्टडी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पूरी PDF सिलेबस की। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में देखिए, ये सब्जेक्ट में देखिए आपके इंट्रोडक्शन, पर्पज, कॉमन टेक्निक, ड्राइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट टेक्निक, एस्टिमेशन नेसेसरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स टाइप, रेट एनालिसिस ऑफ टाइपिकल डियर स्पेसिफिकेशन, लेबर एंड मटेरियल, शेड्यूल ऑफ रेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्टिमेशन ऑफ रेगुलर बाउंड्रीज, ट्रापेजोनल एंड साइमंड्स रूल के फॉर्मूले होते हैं, ये पढ़ के जाना आपको इंपॉर्टेंट। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना जरूरी है। कारपेंटरी जॉइंट, टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, यूज, टाइप्स ऑफ फीचर, फास्टिंग, तो ये आपको आपके ये कारपेंटरी जॉइंट वगैरह आपके वर्कशॉप के जो बुक होगी या आपने वर्कशॉप किया होगा डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ से आपको मिल सकता है ये टॉपिक। ये है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग, तो ये आपका ऑटोकैड के सब्जेक्ट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैड क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैड, नॉलेज ऑफ टूल आइकन एंड सेट टूल बार, नॉलेज ऑफ शॉर्टकट की एंड कमांड, ये सब चीज़ें आपकी ऑटोकैड के पूछी जाएगी। तो कुल मिला के इसमें इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका सबसे ज़्यादा इसमें बिल्डिंग ड्राइंग और आपकी ED इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जा रही है। उसके बाद आपका यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का भी बहुत अच्छा वेटेज है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी पूरा देर का उसने बिल्डिंग प्लानिंग, बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आपका बहुत बड़ा वेटेज है, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और सर्वेइंग भी यहाँ पे अच्छी पूछी जा रही है, और सर्वेइंग का भी पूरा सब टॉपिक है इसमें सही से। RCC भी पूछी, स्टील भी पूछा जा रहा है, हाईवे रेलवे भी पूछा जा रहा है, ब्रिज भी पूछा, इरिगेशन भी पूछा जा रहा है, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी, सारे सब्जेक्ट लगभग पूछे जा रहे हैं इसमें। बस सिर्फ एक चीज़ नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पे सॉम आपका सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका सॉम यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो SOM सॉम सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है ड्रामेन में, तो आपको लिए सही न्यूज़ भी है। पर यह है कि आपको RCC पढ़ने से पहले सॉम आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आपको शेयर भी कर सकते हैं, आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों वगैरह के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो हम ऐसी वीडियो डेली लेके आते हैं। प्रीवियस ईयर जो भी हैं डिप्लोमा लेवल के आपके उत्तराखंड या ऑल स्टेट लेवल या पूरे इंडिया लेवल पे, तो आपको सारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। और भी वीडियो बनेगी, और बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।